श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। श्रील हरिदास ठाकुर के जीवनी और शिक्षाओं के ऊपर आधारित ये चौथा सेशन है। 3 सत्र हम कर चुके हैं। तो पहला जो 3 सत्र था वो हम श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी के रचित चैतन्य भागवत से पढ़ रहे थे, आदि खंड का 16वां चैप्टर। अभी हम जो है चैतन्य चैतामृत जो कि श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे हैं उसमें अंत्य लीला का 3रा अध्याय पाठ करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो अब महाप्रभु जो है हरिदास ठाकुर से मिल रहे हैं और कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। एक दिन प्रभु हरिदासेर मिलिला, ताहाँ लैया गोष्ठी करी ताहारे पूछिला। तो हरिदास ठाकुर जो है एक दिन मिले, चैतन्य महाप्रभु एक दिन हरिदास ठाकुर से मिले जैसे मिलते थे और कुछ प्रश्न पूछे। हरिदासे कलिकाले यौवन अपार, गो ब्राह्मणे हिंसा करे महादुराचार। इहा सबार कोनो मते होइबे निस्तार, ताहार हेतु ना देखिए ए दुख पार।
यवनेर संसार देखी दुख न भावी हो। तो महाप्रभु पूछे हरिदास, ये यवन मतलब मुसलमान, उनका कैसे उद्धार होगा, जो कि ब्राह्मणों के प्रति भी हिंसा कर रहे हैं और गो प्रति की भी, गाय के प्रति भी हिंसा कर रहे हैं, तो इनका उद्धार कैसे होगा। और बड़ा दुख है, मेरे मन में बड़ा दुख है, कैसे इनका उद्धार होगा। महाप्रभु कह रहे हैं, तो हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे हैं, चिंता ना करी हो, आप चिंता मत कीजिए, है ना। सबऑर्डिनेट को ऐसे होना चाहिए, सबऑर्डिनेट को हमेशा लीडर का चिंता को दूर करना चाहिए, ये नहीं कि और चिंता बढ़ा दी है ना। लीडर अगर कहीं किसी चीज़ में चिंतित है तो सबऑर्डिनेट को क्या करना चाहिए, चिंता ना करी हो, आप चिंता मत करिए, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। तो इसी प्रकार महाप्रभु चिंतित है मुसलमान को कैसे उद्धार होगा, और हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं, चिंता ना करी हो। यवनेर संसार देखिए दुख ना भावी हो, मुसलमानों को देख के जो है दुख ना करिए। यवन सकलेर मुक्ति हवे अनायासे, हवे अनायासे, हाराम हाराम बोले कहे नाम भासे, मुसलमान क्या बोलते हैं, हराम, हर जगह में बोलते हैं, वो हराम का चीज़ है, हराम है। तो कह रहे हैं कि ये जो हराम है वो क्या है, नामाभास है, नामाभास है मतलब यहाँ से देखता जाता है कि हरिदास ठाकुर के नाम के ऊपर कितना विश्वास था। कहने का मतलब क्या है, कितना विश्वास थे। महाप्रेमे भक्त कहे हाराम हाराम, यवनेर भाग्य देख लय से नाम, भक्तगण बड़े प्रेम से कहते हैं हाराम हाराम। और ये मुसलमान को भाग्य देखो कि वो क्या कर रहे हैं, वही नाम ले रहे हैं। यद्यपि अन्य संकटे अन्य है नाम भास, तथापि नामेर तेज न होए विनाश। करें कि हालांकि जो है, जो वो लोग ले रहे हैं वो और कुछ इंडिकेट कर रहा है ना, लेकिन है ना, इसका भी जो है क्या होता है, फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो शब्द का जो शब्द है, वो शब्द क्या है, उसका जो दिव्य ध्वनि है, वो दिव्य ध्वनि जो है कभी नष्ट नहीं होता। अजामिल पुत्रे बलाय बलि नारायण, विष्णुदूत आशी छाड़ाय ताहार बंधन। तो उदाहरण तो है हमारे पास, अजामिल जो है बेटा का नाम लिया था, हैं? तो बेटा का नाम लिया तो क्या हुआ, यमदूत से विष्णुदूत आए और यमदूत से छुड़वा लिए, है ना। राम दुई अक्षर इहा नहे व्यवहित, प्रेम बाची हा शब्द ताहाते भूषित। जो राम है, दो शब्द है, रा और म है, तो ये जो दो शब्द जो है वो क्या है, ये है ना, मतलब अलग नहीं है, अनसेपरेटेड है। और उसके साथ फिर हा लग गया, मतलब और प्रेम लग गया, है ना, ओ राम या हा राम। नामेर अक्षर सेवर एई तो स्वभाव,
व्यवहित होइल न छाड़े आपन प्रभाव। तो नाम का जो अक्षर है उसका ये स्वभाव है, और कहीं पे भी अगर व्यवहार होता है, कहीं पे भी व्यवहार होता है, तो वो उसका प्रभाव, वो जो प्रभाव जो है नहीं छोड़ता है। बहुत इंटरेस्टिंग अभी बोलेंगे हरिदास ठाकुर हैं। ये जो है एक श्लोक है, बड़ा लंबा श्लोक है। ये कहाँ से आया है? हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर भक्त जो है भगवान का नाम लेता है तो क्या होता है कि वो शब्द उसके कानों में जब जाता है तो उसको जो है भौतिक बंधन से मुक्त करता है, चाहे वो प्रॉपरली करे या इम्प्रॉपरली करे, करेक्ट करे या इनकरेक्ट ग्रामर से करे, है ना, या जॉइंट हो या सेपरेट हो। माना जैसे जो है दस्यु रत्नाकर वो क्या बोल रहे थे? मरा, उल्टा बोल रहे थे, है ना, मरा, लेकिन वो म का भी वैल्यू है, म भी दिव्य शब्द है और रा भी दिव्य शब्द है। तुम राम बोलो या मरा बोलो, दोनों का प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अक्षर है, वो अक्षर का प्रभाव है। हरिदास ठाकुर ऐसे कह रहे हैं, या वो शास्त्रों से भी कोट कर रहे हैं, है ना। हे ब्राह्मण, ये भगवान का नाम का जो वो तो देखो, और कोई अगर इफ वन यूजेस द वाइब्रेशन ऑफ द होली नेम फॉर द बेनिफिट ऑफ द मटेरियल बॉडी, मटेरियल वेल्थ और फॉलोअर्स एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीड और एथिज्म, इन अदर वर्ड्स, if one utters the name with offenses, such chanting will not produce the desired result very soon. Therefore, one should diligently avoid offenses in chanting the holy name of the Lord. हालांकि अगर भगवान का नाम जो है किस लिए लिया जाता है? शरीर के लिए लिया जाता है, या है ना धन उपार्जन के लिए लिया जाता है, या नास्तिक भाव से लिया जाता है, लोभ से लिया जाता है, तो वो अपना जो रिजल्ट है वो जल्दी नहीं दिखाएगा। इसलिए अपराध से बचने के लिए कहा गया है ना। नामाभास कहते हो सर्व पापक्ष, लेकिन नाम भाव आभास में कोई अगर करता है तो उसका पाप क्षय होता है। तो मुसलमान तो नहीं जानते ना, वो थोड़ी कि जानते हैं कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वो क्या है? वो नामाभास है ना, क्योंकि वो नाम को जो है वो किसी के लिए यूज के लिए नहीं ले रहे हैं, वो ऐसे ही ले रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पे कह रहे हैं, ओ रिजर्वर ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज, जस्ट वर्शिप श्री कृष्णा, द प्यूरिफायर ऑफ ऑल प्यूरिफायर्स, द मोस्ट एक्सल्टेड ऑफ द पर्सनालिटी इज वर्शिप्ड बाय चॉइस पोएट्री, worship him with a faithful, unflinching mind, without duplicity, in a highly elevated manner. भगवान कृष्ण को जो है क्या करिए? वर्शिप कीजिए, जो कि सभी को शुद्ध करने वाले हैं, और उनको विश्वास के साथ अविचलित मन से, कोई डुप्लिसिटी को क्या बोलेंगे? कपट भाव के बिना पूजा कीजिए। और जिनका नाम जो है किसके समान है? सूर्य के समान है। जैसे सूर्य क्या करता है? अंधकार को दूर कर देता है, रात का जो अंधकार को दूर कर देता है, तो उसी प्रकार भगवान का नाम भी क्या करता है? सभी प्रकार के जो अविद्या का अंधकार है उस अंधकार को दूर कर देता है। क्यों? मतलब जो कि पाप के कारण अंधकार है, उसको जो है दूर कर देता है ना। जैसे आप देखेंगे अभी सूर्य उदय हुआ नहीं है, सूर्य उदय हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले अंधकार चला जाता है ना। अभी जैसे मान के चलो सूर्योदय हो रहा है 5 बजे, लेकिन 4:30 बजे ही अंधकार गया ना। तो उसी प्रकार भगवान का नाम आया नहीं है, लेकिन है ना उसका जो नाम का आभास है, जैसे सूर्य का आभास है,
सूर्य के आभास से जैसे अंधकार भाग जा रहा है, तो इसी प्रकार नाम के आभास से क्या हो जाता है, पाप भाग जाता है ना, पाप से मुक्त हो जाता है। म्रियमाणो हरे नाम गृणम पुत्र पाचारितम अजामिलोप्य अगाधाम किम उत श्रद्धया गृण। यमराज जी यमदूतों को बोल रहे हैं, यमदूत कह रहे हैं सिर्फ भगवान का नाम लेने से सब पाप कट जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा बड़ा सब प्रायश्चित ये सब लिखा हुआ है सब किताबों में, ऐसा कैसे है? तो बस नाम लेने से सब पाप कट जाएगा ऐसे। तो यमदूत यमराज कह रहे हैं अरे मेरे पुत्रों सेवकों, और क्या बड़ा प्रमाण दूंगा मैं, आप लोग तो खुद जाके देखे हो। असहाय अवस्था में अजामिल जो क्या किया, नारायण का नाम लिया, अपना बेटा का नाम लिया और उसको विष्णु जो है रक्षा कर दिया। और तुम लोग कह रहे थे वो दुरात्मा है, वो लोग कह रहे थे महात्मा है। अजामिल पड़ा हुआ है, अजामिल ऐसे देख रहा है, दोनों के बीच में चल रहा है ना, अजामिल देख रहा है और यमदूत और विष्णुदूत दोनों में तर्क चल रहा है। यमदूत कह रहे हैं ये बहुत बड़ा सबसे बड़ा दुरात्मा है और ये कह रहे हैं ये सबसे बड़ा महात्मा है। चला तर्क, संवाद चला, कई समय तक संवाद चला और लास्ट में विष्णुदूत जो है प्रमाण किए कि वो क्या है, सबसे बड़ा महात्मा है। तो इसलिए यमराज कह रहे हैं कि और क्या प्रमाण दूं मैं आप लोगों को। नामाभासे मुक्ति है सर्वशास्त्रे देखी, श्री भागवते ताते अजामिल साक्षी। सुनिया प्रभुर सुख बाड़य अंतरे, पुनरपि भंगी करी पूछे ताहारे। एक्चुअली महाप्रभु क्या ना हरिदास ठाकुर का महिमा को बढ़ा रहे हैं। महाप्रभु क्या नहीं जानते क्या, है ना। तो बड़ा संतुष्ट हुआ है हरिदास ठाकुर, महाप्रभु जो है बड़े वॉज वेरी प्लीज्ड हैं, बहुत संतुष्ट हुए और करके फिर पूछ रहे हैं ना। इसलिए यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं भंगी करी, मतलब भंगी करी मतलब जानबूझ के पूछ रहे हैं, मतलब परीक्षा लेने के लिए पूछ रहे हैं। पूछे ताहारे क्या पूछ रहे हैं, पृथ्वी ते बहु जीव स्थावर जंगम, सवार की प्रकारे होइबे मोचन। अच्छा ठीक है, मुसलमानों का तो उद्धार हो गया, लेकिन जो स्थावर जंगम है, कई सारे चर और अचर प्राणी हैं, है ना, जैसे पेड़ पौधा है कि नहीं। इवन जो पहाड़ है, पहाड़ भी एक एक जीव है, पता है आपको। जो पर्वत है वो भी एक एक जीव है। तो इसी प्रकार इनका कैसे उद्धार होगा। हरिदास से कहे प्रभु से कृपा तुम्हारो, स्थावर जंगम आगे करिया छनिस्तार। वो तो आपकी कृपा है, हरिदास ठाकुर कह रहे हैं से कृपा तुम्हारो, आपकी कृपा है और आप पहले से ही उनको डिलीवर कर चुके हैं। कैसे, तुम्ही ये करिया छई उच्च संकीर्तन, स्थावर जंगमेर सेई हयत श्रवण। आपने जो संकीर्तन जो मूवमेंट शुरू किया है और उच्च स्वर में भक्त लोग जो है कीर्तन कर रहे हैं, और उसी से क्या हो जाएगा, जो स्थावर जंगम है उनका उद्धार हो जाएगा। बोले हरि बोल। कल जैसे आप लोग हरिनाम कर रहे थे तो वहाँ पे
है ना, लोगों का तो उद्धार हुआ और वहाँ पे जितने भी स्थावर जंगम थे, सुनिया जंगम रहय संसार क्षय, स्थावर से शब्द लागे प्रतिध्वनि हय। देखो हरिदास ठाकुर कितने मतलब कितना आगे तक सोच रहे हैं ना, मतलब उनका भाव क्या है। कह रहे हैं कि कई बार जो है ना, कई बार हम जो है अगर किसी जगह में खड़े होते हैं ना, खाली जगह है, तो हम उसमें बोलते हैं हरि बोल, है ना, बोलते हैं तो क्या हो जाता है, गूंज जाता है ना, तो ऐसे ऐसा जैसे लगता है कि जैसे आवाज़ आ रहा है। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं ये प्रतिध्वनि जो हो रहा है ना, वो मतलब स्थावर जंगम ही बोल देते हैं आपको। वो भी क्या करते हैं, रिपीट करते हैं वो। है ना, इसी को कहते हैं कि जो उत्तम अधिकारी है ना, वो इस लेवल पे देखते हैं, है ना, सबके अंदर वो भगवान जी को देखते हैं। तो ये विजन है उत्तम अधिकारी का, है ना। प्रतिध्वनि नहे से करय कीर्तन, तुम्हार कृपार एई अकथ्य कथन। ना, वो प्रतिध्वनि नहीं है, वो प्रतिध्वनि नहीं है, वो करय कीर्तन, वो लोग कीर्तन कर रहे हैं। स्थावर जंगम जो है क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, है ना। और आपकी जो है, हालांकि ये अचिंत्य है, लेकिन ये सब आपकी कृपा से ही हो रहा है। सकल जगते हय उच्च संकीर्तन, सुनिया प्रेम आवेश नाचे स्थावर जंगम। सब जगह में अगर उच्च संकीर्तन होगा तो ये स्थावर जंगम जो है प्रेमावेश में नाचने लगेंगे, हरि बोल। कल देखो आप हरि नाम किए, रात को बारिश हो गई, वही नहीं, इंद्रदेव प्रसन्न हो गए भाई, बारिश हो गई। यही छे कोयला झाड़ी खंडे वृंदावन जाते हैं, बलभद्र भट्टाचार्य कहिया छेन आमते। अच्छा, आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ आपकी लीलाएं। मुझे बलभद्र भट्टाचार्य सबको बोले हैं कैसे आप जो है हजारीबाग कुजू में नाचे थे, हैं? सारे पेड़ पौधा, है ना, उनको भी नचाए थे, पशुओं को भी नचाए थे, हैं? सब मुझे पता है। एक्चुअली भगवान जो है ना, भगवान अपने आप को भक्तों के पास छुपा नहीं पाते, है ना, फेल हो जाते हैं ना। वासुदेव जीव लागी कोइला निवेदन, तभी अंगीकार कोइला जीवेर मोचन। जब वासुदेव दत्त आपको जो है इस प्रकार पूछे थे, कहे थे, वासुदेव दत्त क्या कहे थे, वासुदेव दत्त कहे थे कि ऐसा है, ये संसार का जितने भी लोग हैं सभी का जो पाप है मैं ले लूं। वासुदेव दत्त ऐसे बोले महाप्रभु, सभी संसार में जितने पाप है सारा मैं ले लूं और वो सब पाप मुक्त हो जाए। कह रहे कि तब जो है आप उस चीज को ग्रहण किए थे, और इसीलिए जगत निस्तारित एई तुम्हार अवतार, भक्त भाव आगे ताते कोइला अंगीकार।
विस्तारित, यही तुम्हारा अवतार, जगत को निस्तार करने के लिए, उद्धार करने के लिए ही आप ये अवतार लिए हैं। और भक्त भाव में आप जो है भक्त भाव में आ रहे हैं। हालांकि आप भगवान हैं, लेकिन भक्त भाव में आए हैं। उच्च संकीर्तन ताते करिला प्रचार, स्थिर चर जीवर सब खंडाइला संसार। इसलिए आपने क्या किया है, उच्च संकीर्तन को प्रचार किया है, ताकि क्या होगा, सारे मूविंग नॉन मूविंग चर अचर सब जो है उनका उद्धार हो जाएगा। प्रभु कहे सब जीव मुक्ति अबे पावे, यही तो ब्रह्मांड तबे जीव शून्य हवे। महाप्रभु भी बहुत फनी है। महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे, अच्छा अगर उच्च संकीर्तन होगा तब तो फिर सब वैकुंठ चले जाएंगे, तब तो ये जगह खाली हो जाएगा। जैसे लोग प्रश्न नहीं पूछते हैं कि सब चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा, है ना। तो महाप्रभु पूछ रहे हैं हरिदास ठाकुर को, मतलब परीक्षा ले रहे हैं महाप्रभु। हरिदास बोले तुम्हारे यावत मर्त्य स्थिति, तावत स्थावर जंगम सर्व जीव जाति, सब मुक्त करी तुम्हें वैकुंठे पठाइब, सूक्ष्म जीवे पुनः कर्मे उद्बुद्ध करिबा। तो क्या कह रहे हैं कि जब तक आप ये भौतिक जगत में हैं तो आप क्या करेंगे, सबको जो है भेजते रहेंगे, वैकुंठ भेजते हैं। और फिर आप क्या करेंगे, जो अभी तक है ना प्रकट नहीं हुए हैं जीव, उनको फिर प्रकट करा देंगे, है ना। तो इसी प्रकार ये चलता रहेगा। से ही जीव हवे यहाँ स्थावर जंगम, तो इसी प्रकार जो है ये पहले भी हो चुका है, आप जो है ऐसे कर चुके हैं। कैसे, पूर्वे ये न रघुनाथ सर्व अयोध्यालया, वैकुंठ के गेला अन्य जीव अयोध्या भरया। जब आप रामचंद्र के रूप में आए थे तो आपने क्या किया, जब गए सारे अयोध्यावासी को लेकर चले गए, तो इसका मतलब अयोध्यावासी खाली हो गया क्या, अयोध्या खाली हो गया? नहीं, अयोध्या में फिर भर गए। है कि नहीं? इतने भर गए कि अभी मतलब जो है लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, बड़ा रास्ता बनाने के लिए, है कि नहीं। तो ये तो सब चलता रहता है। अब तरी तुम्हें अच्छे पटी अच्छे हाथ पाटी अच्छे के हो ना बुझते पारे तुम्हारा बूढ़ा नात। तो आप जो है आप सब प्लान करके रखे हैं कि कैसे ये भौतिक संसार में कौन आएगा और कौन जाएगा, है ना। कोई, लेकिन आपके जो ये नाटक है इसको कोई समझ नहीं पाता है। पूर्वे ये नो ब्रज कृष्ण करी अवतार, सकल ब्रह्मांड जीवेर खंडाइला संसार। इसी प्रकार भगवान कृष्ण जो है वृंदावन में प्रकट हुए और उन्होंने क्या किए कि इसी प्रकार पूरे संसार को क्या कर दिए, जो है लोगों को भौतिक बंधन से मुक्त कर दिए, है कि नहीं।
मन मान के चलो 64 करोड़ योद्धा थे महाभारत में, और सबको मुक्ति दे दिए भगवान, क्योंकि भगवान वहाँ पे प्रेजेंस थे, है ना। जो भी मर रहा था, तो भगवान जहाँ पे प्रेजेंस है वो तो धाम है कि नहीं, तो सबको मुक्ति दे दी। इसका मतलब थोड़ी कि जो है शॉर्टेज हो गया, कोई शॉर्टेज नहीं तो हुआ। Although the Supreme Personality of Godhead may be seen, glorified or remembered with an attitude of envy, he nevertheless awards the most confidential liberation, which is rarely achieved by the demigods and demons. What then can be said of those who are already fully engaged in devotional service to the Lord? यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई अगर द्वेष भाव से हो या किसी भी भाव से हो भगवान का स्मरण करता है, तो उसकी क्या हो जाता है, उसको मुक्ति मिल जाता है ना, जो कि देवताएं और असुरों के द्वारा नहीं हो पाता है। और उसके बारे में क्या कहा जाए, जो कि भक्तिमय सेवा में लगा हुआ है ना। विष्णु पुराण से है ये। तैचे तुमी नवद्वीपे करी अवतार, सकल ब्रह्मांड जीवेर करिला निष्ठार। तो इसी प्रकार आप जो है नवद्वीप में प्रकट हो गए, बोले नवद्वीप धाम की आप कृष्ण ही हैं, और आपने कई जीवों को इसी प्रकार उद्धार कर चुके हैं। ये कहे चैतन्य महिमा मोर गोचर होय, से जानु को मोर गुण एत निश्चय। तो कोई हो सकता है कि वो जानता है, चैतन्य महाप्रभु के जो महिमाओं को जानता है, लेकिन मेरा तो कंक्लूजन ये है कि आपकी लीलाओं को कोई नहीं जानता है, कि आपका जो लीला है वो क्या है, अचिंत्य है। तुम्हारो ये लीला महा अमृत सिंधु, मरो मानो गोचर नहे तारो एक बिंदु। आपकी लीला तो महाअमृत सिंधु है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि मेरे मन में एक बिंदु भी नहीं आ रहा है ना, है ना। Your pastimes are just like the ocean of nectar. It is not possible for me to conceive how great that ocean is, or even to understand a drop of it. आपके जो लीला है वो अमृत का सिंधु है, लेकिन क्या है कि मेरे लिए एक उसका बिंदु भी समझना बहुत मुश्किल है। ए तो सुनी प्रभुर मने चमत्कार होइला, मोर बुढ़ लीला हरिदास के मने जानिला। महाप्रभु कह रहे कि अरे ये हरिदास को कैसे पता चला, मेरे लीलाओं को कैसे पता चला इसको। मनेर संतोष से तारे कोयला आलिंगन, बाह्य प्रकाशिते ए सब करिला वर्जन। तो क्या किए कि हरिदास ठाकुर को आलिंगन किए, है ना, आलिंगन किए, और फिर थोड़ा और डिस्कशन को बंद कर दिया, क्योंकि हो सकता है कि ज़्यादा बोलेंगे तो पोल खुल जाएगा, तो दूसरे लोगों को भी पता चल जाएगा कि नहीं। ईश्वर स्वभाव ऐश्वर्य छाए आच्छादिते, भक्त ठाई लुकाई तेनारे तहता विदिते।
वो क्या करते हैं, अपने ऐश्वर्य को आच्छादित करके रखते हैं, है ना। लेकिन भक्त ठाई लुकाइते नारे हो तो विदित है, भक्तों के पास जो है अपना ऐश्वर्य को छुपा नहीं पाते हैं। Oh my Lord, everything within material nature is limited by time, space and thought. Your characteristics, however, being unequaled and unsurpassed, are always transcendental to such limitations. You sometimes cover such characteristics by your own energy, but nevertheless, your unalloyed devotees are always able to see you under all circumstances. ये कहाँ से आया है? स्तोत्र रत्न से आया है। यमुनाचार्य लिखे हैं कि, है ना, कि आप ये जो भौतिक संसार का सब कुछ जो है वो समय, काल और जो है चिंता से लिमिटेड है, लेकिन आपका जो लीला है, चरित्र है, ये क्या है? अचिंत्य है ना, दिव्य है। और आप हालांकि इसको छुपाने के प्रयास करते हैं, मतलब छुपा के रखते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो हमेशा आपको हर क्षण में ये जो है आपकी लीलाओं को समझ पाते हैं ना। तबे महाप्रभु निज भक्त पासे आया, हरिदास गुण कहे सतमुख होया। हरिदास ठाकुर के जो महिमाओं को महाप्रभु भक्तों के पास ऐसा वर्णन करते हैं जैसे कि महाप्रभु का सतमुख हो जाता है, सो उनका जो है माउथ हो जाता है ना। इतना प्रेम से महाप्रभु जो है हरिदास ठाकुर के लीलाओं को वर्णन करते हैं भक्तों के बीच में। भक्तेर गुण कहिते प्रभुर बाड़े उल्लास, भक्तगण श्रेष्ठता दे श्री हरिदास। भक्तेर गुण कहिते प्रभुर बाड़े उल्लास, उल्लास होता है उनका, है ना, एकदम उनको जो है ना, क्या बोलते हैं, बहुत ही आनंद आता है महाप्रभु को भक्तों के गुण को वर्णना करने के लिए। और भक्तगण श्रेष्ठता ते श्री हरिदास, बोले हरिदास ठाकुर की। और भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? हरिदास ठाकुर है। तो कहना क्या है? हरिदास गुण गण असंख्य अपार, केहो कोनो अंशे वर्णे नाही पायो पार। हरिदास ठाकुर का जो गुण है वो असंख्य है, अपार है, और जो है उसका थोड़ा छोड़ा अंश भी जो है कोई वर्णन नहीं कर सकता है ना। या वर्णन करेगा तो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा वर्णन कर सकता है, लेकिन और बहुत सारा गुण रह जाएगा। चैतन्य मंगले श्री वृंदावन दास, हरिदास गुण किछु करिया छे न प्रकाश। तो चैतन्य भागवत, जो कि पहले नाम था चैतन्य मंगल, तो उसके बाद चैतन्य भागवत हुआ। तो जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं तो उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी को पता है कि वो चैतन्य मंगल है। तो कह रहे कि वृंदावन दास ठाकुर उसमें कुछ हरिदास ठाकुर का गुण प्रकाश किए हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी की इच्छा से हम पहले चैतन्य भागवत पढ़ चुके हैं। नहीं, हम जानते थे कृष्णदास गोस्वामी कविराज गोस्वामी की ये इच्छा है, इसलिए हम पहले पढ़ चुके हैं। सब कहनाया हरिदासेर चरित्र, केहो कुछु कहे कहते अपना पवित्र। कोई हरिदास ठाकुर के गुणों को चर्चा नहीं कर सकता,
चाहे 4 सेशन हो जाए, 5 सेशन हो जाए या 10 सेशन हो जाए है कि नहीं? तो क्यों हम कर रहे हैं? जस्ट टू प्यूरिफाई आवरसेल्व्स। उनके स्मरण से हम कुछ हद तक शुद्ध हो जाएंगे। वृंदावन दास यहाँ न कैल वर्णन, हरिदास गुण किछु सुन भक्त गण। तो वृंदावन दास ठाकुर जो वर्णन नहीं किए हैं हरिदास ठाकुर के बारे में, तो सुनिए, मैं कुछ वर्णन करता हूँ। हरिदास यव निज गृह त्याग कैला, बेना बोलेर वन मध्य कत दिन रहिला। हरिदास ठाकुर अपने घर त्याग करके बेनापोल में जो है कुछ दिन वो रहने लगे। निर्जन बने कुटीर करी तुलसी सेवन, रात्रि दिने 3 लक्ष नाम संकीर्तन। ब्राह्मणेर घरे करी भिक्षा निर्वाहन, प्रभावे सकल लोक करे पूजन। सेई देशा दक्ष नाम रामचंद्र खान, वैष्णव विद्वेषी सेई पाषांड प्रधान। हरिदास लोक पूजे सहित न पारे, तार अपमान करिते नाना उपाय करे। कोनो प्रकारे हरिदासर छिद्र नहीं पाय, वेश्यागणे आनी करे छिद्रेर उपाय। वेश्यागण कहे एई वैरागी हरिदास, तुम्ही सब कर इहार वैराग्य धर्म नाश। तो हरिदास ठाकुर जो है बेनापोल में एक कुटिया बना के तुलसी जी का सेवन करके रोज 3 लाख जो है नाम लेते थे और मधुकरी करते थे। ब्राह्मणों के घर से भिक्षा मांग के अपना करते थे। तो उनको लोग पूजा करने लगे, बहुत ही पॉपुलर हो गए। तो जैसे ही पॉपुलर हो गए तो क्या हुआ कि जो है जब पॉपुलर हो गए तो वहाँ के जो रामचंद्र खान, जो वहाँ का जो जमींदार काइंड ऑफ था, तो वो सहन नहीं कर पाया क्योंकि वो वैष्णव विद्वेषी था, तो सहन नहीं कर पाया। एक्चुअली वो कन्वर्टेड मुसलमान था, रामचंद्र खान, समझ गया ना, कन्वर्टेड मुसलमान था। तो क्या है कि सहन नहीं कर पाया, तो सोच रहा था कि कैसे जो है क्या करेगा, हरिदास ठाकुर को बदनाम करेगा, लेकिन कोई उपाय उसको जूझ नहीं रहा था। तो फिर उसने क्या किया, वैश्याओं को बुलाया और वैश्या को बुला के बोला कि ये हरिदास ठाकुर का वैराग्य जो है वो नाश करो, भंग करो। वैराग्य धर्म नाश। वेश्यागण मध्ये एक सुंदरी युवती, से
कहे 3 दिन हरि अवतार मती। खाना कहे मोर पाइक योग तुमर सने। तुम्हार सहित एकत्र तारे धरी आने। तो उसमें से सबसे सुंदरी जो वेश्या थी उसने कहा कि ठीक है, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, 3 दिन में जो है मैं उसका मति है ना, मति को बिगाड़ दूंगा, बिगाड़ दूंगी। तो रामचंद्र खान ने कहा ठीक है, मैं तो फिर क्या करता हूँ, तुम्हारे साथ पाइक का मतलब जो सैनिक है, सैनिकों को भेजता हूँ। जैसे ही वो तुम्हें पकड़ लेगा तो क्या होगा, उसको पकड़ के ले आना, क्योंकि मतलब रेड हैंडेड उसको है ना पकड़ा जाएगा वो। वेश्या कहे मोर संग हो को एक बार। द्वितीय बार धरित पाइक लई मुतु मार। वेश्या ने कहा एक बार तो मेरे संग होने दीजिए उसको, एक बार संग कर लेगा, दूसरी बार जब करेगा तो उस समय जो है क्या करेंगे, उसको पकड़ लेंगे। रात्रि काले से वेश्या सुबेश धरिया। हरिदास रे बासाय गेल उल्लसित हइया। तुलसी नमस्कारी हरिदासर द्वारे आया। गोसाईर नमस्कारी रहिला दंडाया। सुंदर सुंदर अपने आप को सजा के पहुंच गई और रात्रि में पहुंच के तुलसी नमस्कारी, तुलसी महारानी को रख के तो हरिदास ठाकुर तुलसी महारानी को जो है प्रणाम किए। मतलब वहाँ उस समय वेश्याओं का भी संस्कार था, है ना। और फिर हरिदास ठाकुर के द्वार में आए और गोसाई को भी नमस्कार किया, हरिदास ठाकुर को भी नमस्कार करके क्या है खड़ी रही है। अंग उघाड़िया देखाई बसीरा दुरारे। कहिता लागिला किछु सुमधुर स्वरे। तो जब दरवाजे के पास बैठ गई और थोड़ा सा अपने बॉडी को एक्सपोज करके कुछ सुमधुर वाणी से कुछ कहने लगी। ठाकुर तुमी परम सुंदर प्रथम यौवन। तुमा देखी कोनो नारी धरिते पारे मन। हे ठाकुर, आप बड़ा परम सुंदर हो, प्रथम यौवन हो, मतलब बहुत यंग हो। प्रथम यौवन मतलब जैसे 16 साल है। और आपको देख के कौन स्त्री जो है अपना मन को कंट्रोल कर सकती है। तुम्हार संगम लागी लुब्ध मोर मन। तुमाना पाइले प्राण नायाय धरण। मेरा मन जो है, मेरा मन कहता है कि आपका मैं संग करूँ। और आपको अगर मैं ना पाऊँ ना तो मैं अपना प्राण नहीं रख सकती, है ना, इस शरीर में प्राण नहीं रख सकती। हरिदास कहे तुमा करिबु अंगीकार। संख्या नाम समाप्ति आवत ना होए आमार। तावत तुमी बसी सुन नाम संकीर्तन। नाम समाप्ति हइले करिमु ये तुमार मन।
ठीक है, मैं आपको अंगीकार करूँगा, लेकिन मेरा जो है संख्या पूर्वक मैं जो नाम ले रहा हूँ उसको थोड़ा समाप्ति होने दीजिए। उस समय तक आप जो है आप बैठ कर क्या करो, नाम संकीर्तन को सुनो, और जैसे ही नाम समाप्ति हो जाएगा मेरा, तब तुम्हारे मन में जो भी है मैं उसको पूरा करूँगा। तो यहाँ पे दो चीज़ आ रहा है। माया हमारे पास हमेशा है ना आती रहेगी, माया का जो परीक्षा है वो आती रहेगी। तो एक तो क्या है कि माया को बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा मतलब दूर नहीं करना है ना, दूर नहीं करना चाहिए। लेकिन आप अपने आप को इतना एंगेज कर दो कि माया के लिए समय ही नहीं है ना। तो हरिदास ठाकुर यही करेंगे, अपना वो जो है ना, वो मतलब आप अपना जो सेवा में इतना दृढ़ रहो, ताकि माया के लिए समय ही नहीं है। तो इसी प्रकार है ना, ठीक है ना, हम अपने सेवा में व्यस्त है, तो सेवा में इतना व्यस्त हो जाए कि उसके लिए समय ही नहीं है ना। एतो सुनी से वेश्या बसिया रहिला, कीर्तन करे हरिदास प्रातः काल होइला। तो हरिदास ठाकुर वेश्या जो है वो बैठती रही, लेकिन ऐसे करते करते सुबह हो गया। प्रातः काल देखी वेश्या उठिया चलिला, सब समाचार याई खानेर कहिला। जैसे ही सुबह हुआ तो क्या हुआ, वेश्या जो उठ के चली गई, क्योंकि दिन हो गया है, कोई आएगा है। और जाके जो है रामचंद्र खान को कहा कि जानते हो, जो है उसने कहा कि मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। बस नाम जप कर रहा था कि नाम जप जैसे ही खत्म होगा मैं करूंगा, है ना। आजी आमा अंगीकार करिया छे वचन, काली अवश्य ताहार संगे होइब संगमे। तो अंगीकार करेगा, मुझे बोला है अंगीकार करेगा, और जरूर जो है क्या होगा, कल जो है क्या होगा, मेरे साथ वो संग करेगा। आरो दिन रात्रि होइला वेश्या आइला, हरिदास तारे बहु आश्वास करिला। दूसरे दिन रात्रि को आ गई और हरिदास ठाकुर बहुत प्रेम से समझाया उसको, कोई बात नहीं है ना, बहुत प्रेम से समझाया। काली दुख पाइला अपराध न लइबा मोर, अवश्य करिमु आमी तुम्हाय अंगीकार। तावत इहाँ बसी सुनो नाम संकीर्तन, नाम पुण्य पूर्ण हवे तुम्हार मन, नाम पूर्ण हइले पूर्ण हवे। बोले सॉरी, कल तुम्हारी इच्छा पूरा नहीं कर पाया, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आज करूँगा, बस कंप्लीट होने दीजिए, बस कंप्लीट होने दीजिए। बैठिए, सुनते रहिए, बस कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हारा। तुलसी रे टांके वेश्या नमस्कार करी, द्वारे बसी नाम सुने बोले हरि हरि।
क्या किया है, तुलसी महारानी और हरिदास ठाकुर को प्रणाम की और दरवाजे पे बैठी है ना, और ऐसे सुनते सुनते खुद भी बोलने लगी हरी 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 हरी, खुद भी बोलने लगी। रात्रि से सोहला वेश्या खुशी मिशी करे, तारो रीति देखी हरिश बहन तारे। अब थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई है, 2 रात चली गई है, पता नहीं कब होगा, 2 रात तो चली गई। तो फिर हरिदास ठाकुर जो है उसको समझा रहे हैं, कोटि नाम ग्रहण यज्ञ करी एको मासे, यही दीक्षा करी आछे हईला आशीष से। तो मैंने 1 महीने में 1 करोड़ नाम लेने का क्या किया हूँ, है ना, जो है यज्ञ इस प्रकार कर रहा हूँ, और बस खत्म हो रहा है, एकदम खत्म के उसमें है, मतलब बस खत्म हो ही जाएगा, जल्दी हो जाएगा खत्म, है ना। आजी समाप्त हईबे हेन ज्ञान छिल, समस्त रात्रि नैलो नाम समाप्त ना हईल। मैंने एस्टिमेट लिया था कि आज खत्म हो जाएगा, और रात भर देखिए, आप देखे होंगे ना, आप तो देखे होंगे, मैं तो सोया भी तो नहीं हूँ, रात भर जब किया हूँ मैं, लेकिन ख़त्म ही नहीं हुआ। ख़त्म ही नहीं हुआ, मतलब ये हरिदास ठाकुर ही कर सकते हैं, हम सब इमिटेट नहीं कर सकते। है ना, हम नहीं कर सकते हैं। काली समाप्त हवे तवे हवे व्रत भंग, स्वच्छंदे तुम्हारा संगे हईबे को संग। लेकिन कल हो जाएगा, कल समाप्त हो जाएगा, तब जो है स्वच्छंद से मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ना। अभी तो थोड़ा डिस्टर्बिंग है, मतलब मन में चलेगा कि अरे ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है ना। बेश्या गिया समाचार खाने देखो हिला, आरो दिन संध्या हईते ठाकुर ठाई हईला। तुलसी के ठाकुर के नमस्कार करी, जब कंप्लीट हो गई तो गया रामचंद्र खान के पास गया, जाके बोली हैं कैसा है कि वो कह रहा है कि ना 1 करोड़ नाम लेना था और वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन बोला है आज जरूर कंप्लीट होगा और मेरे साथ जो है करेगा। और करके फिर तीसरी रात को भी आके पहुंच गई, तुलसी जी को प्रणाम की, ठाकुर को प्रणाम करके द्वार में बसी और बैठ के क्या करने लगी, खुद भी बोलने लगी हरी 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 है। नामो पुनः हवे आजी बोले हरि दास, तबे पुनः करें आजी तुम्हार अभिलाष। हरिदास ठाकुर बोले आज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, हैं बैठो बैठो बैठो, आज कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारा अभिलाष को मैं पूर्ण करूँगा। कीर्तन करिते आछे रात्रि शेष होइला, ठाकुरे रसने बेश्यार मन फिरी गेला। दंडवत होइया पड़े ठाकुर चरणे, रामचंद्र खाने कथा कहला
जब रात्रि बीत गई तो उसका मन जो है वो परिवर्तन हो गया, शुद्ध हो गया मन, है ना। देखिए मतलब नाम आचार्य उनके साथ एकदम दिन रात नाम सुन रही है, उनका संग कर रही है। तो क्या किया, दंडवत प्रणाम की और प्रणाम करके बोले देखो मुझे तो रामचंद्र खान ने भेजा था आपको जो है ना आपका वैराग्य नष्ट करने के लिए। वैश्या हुई मोई पाप करिया छु अपार, कृपा करी करो मोधम निस्तार। ठाकुर कहे खानेर कथा सब आमी जानी, आज्ञा मूर्ख से तार दुख नहीं मानी। तो वेश्या ने कहा कि मैंने बहुत पाप किया है, मैं वेश्या हूँ, मैं बहुत पाप किया हूँ और ऐसा कुछ कीजिए मुझे मेरा निस्तार हो जाए। और हरिदास ठाकुर बोले मुझे पता था कि रामचंद्र खान तुम्हें भेजा है, मुझे पता था, वो तो अज्ञ है, मूर्ख है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्थान छाड़िया दिन दिन रहेला तुमान स्तर लागिया। उसी दिन मुझे चला जाना चाहिए था, मुझे पता था उसी दिन मुझे चले जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कारण, तुम्हें उद्धार करने के लिए क्या किया है मैंने यहाँ पे रुका। वेश्या कहे कृपा करी करह उपदेश, कि मोर कर्तव्य याते भाववश्य भव क्लेश। कृपा करके मुझे उपदेश दीजिए और मेरा कर्तव्य क्या है और ये भव क्लेश से मैं कैसे मुक्त हो पाऊंगी। ठाकुर कहे घर द्रव्य ब्राह्मण कर दान, यही घरे आसी तुम्हें कर विश्राम। घर में जितना भी कमाई हो, तुमने जितना भी कमाई हो सबको ब्राह्मणों को दान कर दो और इसी घर में आके क्या करो, विश्राम करो, रहने लगो, इसी घर में आके कुटिया में आके रहो। निरंतर नाम लय कर तुलसी सेवन, तुलसी से अच्छी राते पावे तबे कृष्णेर चरण। निरंतर नाम लो और क्या करो, तुलसी जी का सेवा करो, बहुत जल्दी तुम्हें भगवान कृष्ण का चरण प्राप्त हो जाएगी। हरि बोल, बहुत जल्दी। एतो बोली तारे नामो उपदेश करी, उठिया चलीला ठाकुर बोली हरि हरि। कितना उपदेश देके हरिदास ठाकुर वहां से चल पड़े, है ना। आप लोग देखे होंगे, एक पिक्चर देखे होंगे, है ना। कई लोग वो जो जप कर रही है स्त्री ना, उसको हरिदास ठाकुर समझते हैं। आप देखें ना, हैं, लेकिन वो हरिदास ठाकुर नहीं है, वो वेश्या है। और थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, है ना, हरिदास ठाकुर चल के जा रहे हैं, आप देखेंगे थोड़ा सा, है ना, जा रहे हैं, लेकिन उस फोटो को जो हरिदास ठाकुर ही समझते हैं लोग, जो जप कर रहे हैं ना, लेकिन वो हरिदास ठाकुर नहीं है, क्योंकि वो क्या ना, उसको भी हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि मुंडन कर लो, है ना। क्योंकि स्त्री का जो है ना, स्त्री का सबसे ज़्यादा अटैचमेंट होता है शरीर में बाल, तो इसलिए उसको बोले कि तुम मुंडन कर लो और मुंडन करके जो है तुम यहाँ पे, है ना, रहो। हाँ, तबे से वेश्या गुरुर आज्ञा लइला,
जैसे कहे थे हरिदास ठाकुर, ऐसे सब कुछ दान कर दिया और माथा मुड़ी है ना, मुंडन कर लिया अपने आप ना, मुंडन करके उसी घर में रही और रोज वो भी 3 लाख नाम लेने लगी, हरि बोल, बाप रे ऐसे एम्पावर हो गया है ना। हाँ देखो है ना, ये जो इसको हरिदास ठाकुर समझते हैं, लेकिन ये हरिदास ठाकुर नहीं है। ये देखो फोटो देखो है ना, समझ गया ना। तुलसी सेवन करे चर्वण उपवास, इंद्रिय दमन होइला प्रेमेर प्रकाश। वाह, क्या क्या भाग्य है वेश्या का, है ना। तुलसी जी की सेवा की है ना, और जो भी थोड़ा बहुत जो भी मिल जाता था उसी को चबा लेती थी। मतलब ये नहीं कि कुकिंग करती थी, नहीं, जो भी थोड़ा बहुत मिल गया उसी को चबा लेती थी, है ना। और अगर कुछ नहीं मिलता था तो उपवास रहती थी। और इसी प्रकार जो है उसने अपने इंद्रियों को संयम कर लिया और उसके अंदर भगवत प्रेम का लक्षण प्रकट हो गया। हरि बोल, क्या भाग्य है। प्रसिद्ध वैष्णव हैला परम महांती, बड़ा बड़ा वैष्णव तार दर्शन दे आती। प्रसिद्ध हो गया है ना, वैष्णव जी बहुत प्रसिद्ध हो गया और बहुत बड़े बड़े वैष्णव उसको दर्शन करने के लिए आने लगे। वेश्यार चरित्र देखी लोके चमत्कार, हरिदास रे महिमा कहे करी नमस्कार। लोग बहुत चमत्कार, ये चमत्कार देख के कहते कि वाह, ये तो हरिदास ठाकुर की ही महिमा है। रामचंद्र खाना अपराध बीज कैला, सेही बीज वृक्ष हया आगे देखे लीला। तो रामचंद्र खान जो अपराध का जो ये बीज बोया, तो वो बीज जो है आगे जाके बड़ा होने लगा, है ना। मतलब पेड़ बना, उसका फल भी रामचंद्र खान खाएगा, है आगे जाके खाएगा। महद अपराध फल अद्भुत कथन, प्रस्ताव पाया कही सुन भक्तगण। सहजई अवैष्णव रामचंद्र खाना, हरिदास रे अपराध होइल असुर समान। वैष्णव धर्म निंदा करे वैष्णव अपमान, बहुदिने अपराधे पाइला परिणाम। तो जिस प्रकार उसने जो है अवैष्णव था रामचंद्र खान और हरिदास ठाकुर के प्रति उसने जो है क्या किया, जो है अपराध किया, और है ना, इसका फिर फल उसको मिला। उसका परिणाम उसको मिला, है ना। कैसे मिला? नित्यानंद गोसाई गौड़ा यबे आइला, प्रेमा प्रचारिते तबे भूमिते लगिला। प्रेम प्रचारण आर पाषांड दलन, दुई
घरे एई घर मोर यज्ञ नय मेछबो बध करे तार यज्ञ हय एत बोली क्रोधे गोसाई उठिया चलिला तारे दंड दीते से ग्राम ना रहिला इहा रामचंद्र खाना सेवके आज्ञा दिल गोसाई यहाँ बसल्या तार माटी खोदाइला गोमय जले लेपिला सब मंदिर प्रांगण तबे रामचंद्र मन कइला प्रसन्न दस्यु वृद्धि करे रामचंद्र राजर नादिय कर क्रोध हैया छौजीर आइला तार घर आशीषे दुर्गा मंडपे वासा कइला अवध्य वध करे मांस से घरे रांधाइला स्त्री पुत्र सहित रामचंद्रे बांधिया तार घर ग्राम डूबे 3 दिन रहिया सेई घरे 3 दिन करे मध्य रंधन आर दिन सबालया करिला गमन जाति धन जन खानेर सकल लइला बहुदिन पर्यंत ग्राम उजाड़ रहिला तो क्या हुआ कि एक बार नित्यानंद आए प्रचार करने के लिए और नित्यानंद का 2 काम था हैं? क्या यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो 2 काम करने के लिए आ रहे थे। एक तो प्रचार करना है और जो उनको दंड देना है। तो आए, ये रामचंद्र खान का एक दुर्गा मंडप था, तो वहीं पे बैठे, मतलब प्रोग्राम करने के लिए, विलेज प्रोग्राम करने के लिए वहीं पे बैठे और उनके साथ बहुत सारे लोग भी आए थे। तो रामचंद्र खान जो है कोई अपना सेवक को भेजा, बोला कि आके बोला कि वो कह रहे हैं ये जगह बड़ा छोटा है आपके लिए। नित्यानंद को बोला ये जगह बड़ा छोटा है आपके लिए, तो हम ना और कोई एक गृहस्थ घर में जो है कोई गौशाला है वहाँ पे व्यवस्था कर देते हैं। तो नित्यानंद को बड़ा क्रोध आया, वो जान गए, कहते हैं कि सही कह रहे हो तुम, ये जगह मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये सब ना गोमांस खाने वाला के लिए है। और उठे चले गए, लोग ग्राम छोड़ के नित्यानंद चले गए। और कुछ दिन के उपरांत क्या हुआ कि ये जो रामचंद्र खान जो है वो सही से टैक्स नहीं दे रहा था, मतलब टैक्स चोरी कर रहा था। तो राजा के लोग आ गए, मुसलमान राजा तो थे ही, वो आ गए और इसको जो है ना घर में बांध दिए। रामचंद्र खान और उसके परिवार को बांध दिए, उसके घर जो भी था लूटे और 3 दिन तक वो उसके घर में रहकर गोमांस खाए, मतलब पका पका के वही उसी दुर्गा मंडप में, है ना, पका पका के वो करके खाया। और इस कारण जो है क्या हुआ
कि वो गांव के लोग भी नहीं रहे, वो गांव से भी लोग जो है क्या हो गए, सब छोड़ के चले गए। हाँ, फॉर मेनी डेज द विलेज रिमेन्ड डेजर्टेड, है ना। महांतेर अपमान ए देशे ग्राम हय, एक जन दोष सब देश उजाड़य। कोई अगर वैष्णव के प्रति कोई अगर अपराध करता है ना, तो उसके कारण पूरा गांव जो है वो उजड़ जाता है। हरिदास ठाकुर चली आइला चंदपुरे, आसिया रहिला बलराम आचार्य घरे। अब चांदपुरा है, चांदपुरा नामक गांव में पहुंचे, जहाँ पे बलराम आचार्य के घर में जो है वो रहने लगे। तो यहीं पे विराम देते हैं। नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, जगत श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम